हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा भूकंप सुरक्षा पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। आप लोग जो तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या फिर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स को आप कवर कर पाओगे। एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, वो भी लोएस्ट कॉस्ट पर। ठीक है, 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इनको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए इस बुक को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होने के कारण भूकंप आता है। तो दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भूकंप क्या एक प्राकृतिक आपदा है, और पृथ्वी की सतह के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें हलचल होने के कारण ही जो है वो भूकंप आता है। आप यहाँ पर इस तरह शुरुआत कर सकते हो। पृथ्वी की सतह से ऊर्जा निकलती है जो भूकंपीय तरंगे बनकर पृथ्वी से गुजरती हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह से जो है ऊर्जा निकलेंगी, और वो किस फॉर्म में निकलती हैं? भूकंपीय तरंगे बन के निकलती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सीस्मिक वेव जो होती हैं वो निकलती हैं अर्थ से और पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती हैं। राइट, भूकंप की तीव्रता ज़्यादातर छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन सेकेंड्स के दौरान बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। ठीक है, यानी भूकंप बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं आता, लेकिन जो भी जब कुछ ही सेकेंड्स में बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि भले ही भूकंप कम समय के लिए आता है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है। राइट, समुद्री सतह के नीचे भूकंप से सुनामी भी आ सकती है, जो तट रेखा पर बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती है। ठीक है, अगर समुद्री सतह के नीचे भूकंप आता है तो उस केस में सुनामी आ जाती है। ठीक है, और सुनामी के कारण जो है तट रेखा यानी समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जो स्थित चीज़ें हैं, वो वहाँ पर काफ़ी बड़े लार्ज स्केल में आप कह सकते हो विनाश होता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप उसके इम्पैक्ट को बता सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत दोस्तों आप लोग इस तरह से कर सकते हो इंट्रोडक्शन से, और यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। आगे बढ़ते दोस्तों बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो भूकंपों से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी भूकंप आएंगे तो हम उससे बच नहीं सकते, हालांकि उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और चेतावनी जारी की जा सकती है ताकि कम हानि हो। ठीक है, यानी भूकंप से सीधे बचा नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, लेकिन हम जो है इसका अनुमान लगाकर इसकी हानि से बच सकते हैं और चेतावनी जारी करके लोगों को हटा सकते हैं उस क्षेत्र से, ताकि जो हानि है, जान मान की हानि है, वो कम की जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। क्लियर? आगे देख लो, भूकंप ज़्यादातर प्राकृतिक कारणों से होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो टाइप्स के बारे में, जैसे कि जो भूकंप होते हैं ज़्यादातर प्राकृतिक कारणों के कारण ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मानव निर्मित भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो परमाणु बमबारी, बांधों का निर्माण और खनन कुछ ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो भूकंप का कारण बन सकती हैं। यानी भूकंप जो है नॉर्मली परमाणु जो बॉम्बिंग है उसके कारण होता है, बांधों के निर्माण और खनन के कारण भी भूकंप जो है आ सकता है, और ये सभी क्या है? मानवीय गतिविधियां। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो बॉडी सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी चीज़ें क्या क्या लिखोगे देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का एक सामान्य कारण है। ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम भूकंप से बच सकते हैं। दोस्तों आप ये भी बता सकते हो ज्वालामुखी के कारण भी जो है भूकंप आता है, यानी भूकंप के लिए ज्वालामुखी विस्फोट भी जो है एक बड़ा कारण है। ठीक है, अब इनसे बचने के तरीके क्या क्या होंगे वो आप बता सकते हो। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम भूकंप से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? देखो, भूकंप के समय किसी मजबूत डेस्क या टेबल के नीचे आ जाना, गिलास या किसी अन्य गिरने वाली वस्तु से दूर रहना, अगर हम बाहर हैं तो बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइट से दूर किसी खुले इलाके में चले जाएं।
ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि अगर भूकंप आ रहा है उस समय, भूकंप के समय पर हम किसी मजबूत डेस्क या टेबल के नीचे छिप सकते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई चीज़ ना गिरे, या फिर कोई ग्लास या कांच का सामान है या किसी अन्य तरह की गिरने वाली चीज़ें हैं तो उससे हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो गिर सकती है हमारे ऊपर, राइट। इसके अलावा आप ये बता सकते हो अगर हम बाहर हैं यानी घर के बाहर हैं तो बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइट जो होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि भूकंप के दौरान वो भी गिर सकती हैं, राइट। तो खुले इलाके में चले जाना चाहिए, खुले क्षेत्र में जो है हमें पहुंच जाना चाहिए और वहीं रुकना चाहिए जब तक भूकंप जो है पूरी तरह से रुक ना जाए, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो बेटर तरीके से, और आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देख लो, अगर हम किसी इमारत के अंदर फंस जाते हैं तो हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर भूकंप आ गया और आप किसी इमारत के अंदर हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, तो उस केस में इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें अवॉइड करना चाहिए इधर उधर भागना। हमें अपने मुंह को रुमाल या किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए और केवल तभी चिल्लाना चाहिए जब बचने का और कोई उपाय ना हो, क्योंकि इससे भारी मात्रा में धूल हमारे मुंह में जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अदर सजेशन दे सकते हो, अगर हम किसी इमारत के अंदर हैं तो उधर उधर नहीं भागना चाहिए, कहीं एक जगह पर रुक जाना चाहिए और अपने मुंह को जो है रुमाल या किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए ताकि जो धूल है आसपास वो हमारे मुंह में ना जाए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें आधिकारिक संगठनों से चेतावनी और निर्देश प्राप्त करते रहना चाहिए, यानी कि जो भी संदेश या फिर जो चेतावनी दी जा रही है संगठनों द्वारा, जो भी आधिकारिक संगठन है उनसे उसको सुनना चाहिए और हमारे परिवार और दोस्तों को समय मिलते ही बताना चाहिए कि सब ठीक है, ठीक है। और इन्फॉर्म करना चाहिए अपने फ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिलीज़ को कि मैं सेफ हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, और आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को तैयार करिए बढ़िया तरीके से, और इससे रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट कर सकते हो और मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। और इसके साथ ही साथ आप मेरे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। अनअकैडमी पर जो क्लास है वो 12 PM पर होती है, 12 PM पर, और इवनिंग में 9:30 PM पर होती है। तो आप इन क्लासेस को जो है ज्वाइन करिए और वॉच करिए, ठीक है। तो फ्री क्लासेस होती हैं तो उनको आप देख सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, तो आप इनको अच्छे से वॉच कर सकते हो और सारे टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।